वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्नर्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, क्लास 9 बायो। हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इसको हम 3 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे, यानी पूरा चैप्टर हम 3 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजी का क्या मतलब है। बायोलॉजी 2 ग्रीक वर्ड्स के कम्बिनेशन से बना है। दो कौन कौन से वर्ड हैं? बायोस एंड लोगोस। बायो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा उसका मतलब है लिविंग थिंग्स, लाइफ। एंड लोगोस मीन होता है स्टडी या थॉट ऑफ रीजनिंग। तो बायोलॉजी का मतलब बना कि या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आप रिपीट कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बायोलॉजी। बायोलॉजी इज बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस को डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स एक्सेट्रा। इनमें बायोलॉजी में जिसमें साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहा जाता है। अब आगे बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, उसके अलावा सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे किस्में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो बायोलॉजी में क्या किया गया है कि बायोलॉजी को डिफरेंट डिवीजन्स और ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है ताकि इसको स्टडी करने में आसानी हो। बेसिकली इसकी 3 मेजर डिवीजन्स हैं: जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि फर्स्ट वर्ड है हमारा जोलॉजी। तो जू में क्या होता है? एनिमल्स होते हैं। तो जू में क्या है? जब भी जूलॉजी आएगा, वैसे तो जोलॉजी पढ़ा जाता है लेकिन हम याद करने के लिए कर सकते हैं कि जू में क्या होते हैं? एनिमल्स। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसमें एनिमल्स के साथ डील किया जाता है उसको क्या कहते हैं? जोलॉजी। तो दूसरी ब्रांच कौन सी होगी? बॉटनी। बॉटनी जिसमें हम प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। एंड सेकंड, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, उनका साइज बहुत छोटा होता है। नेकेड आई से का मतलब है कि हम अपनी ज़ाहिरी आंख से नहीं देख सकते, उनको माइक्रोस्कोप से या विद सर्टेन इंस्ट्रूमेंट्स उनको ऑब्जर्व किया जाता है। तो बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जो डील करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ, उनको उस ब्रांच को माइक्रो बायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रो बायोलॉजी। बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लॉजी मीन स्टडी एंड माइक्रो मीन स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। आगे इसकी हमने पढ़ा था, हम डिवीजन डिवीजन होगी 3। आगे इसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से आगे ब्रांचेस हैं। मॉर्फोलॉजी। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हम डिफरेंट चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं। समटाइम्स हम उनके पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, आउटर पार्ट्स। समटाइम्स हम उनके इंटरनल पार्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसी तरह टिश्यू लेवल पे, मोलिकुलर लेवल पे, सेलुलर लेवल पे स्टडीज़ होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स बहुत एक तरह से कह लें आप वास्ट स्टडी है, जिसको फर्दर इन्होंने ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। मॉर्फोलॉजी सबसे पहली ब्रांच है, मॉर्फोलॉजी। द ब्रांच दैट डील विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि वो देखने में कैसे हैं, उनकी उसकी शेप क्या है, उसको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट है एनाटमी। एनाटमी में क्या किया जाता है? इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को एनाटमी कहा जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी जो है उसको एनाटमी कहा जाता है। फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स क्या है? मॉर्फोलॉजी में। एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स क्या है? एनाटमी में। हिस्टोलॉजी में क्या आ जाता है कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। जब हम टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं तो इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। अब यहाँ पे 3 मेन डिफरेंस हो गए हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर को कहते हैं एनाटमी, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर यानी आउटर फॉर्म को कहते हैं मॉर्फोलॉजी, और अगर टिश्यू लेवल पे स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, सेल क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल।
लाइफ जहाँ से स्टार्ट होती है बेसिकली सेल लेवल से स्टार्ट होती है। डिफरेंट टाइप्स के सेल ज्वाइन करके मोलिक्यूल टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज कंबाइन होकर ऑर्गन और ऑर्गेनेलीज और फिर ऑर्गन और फिर इस तरह से ऑर्गन सिस्टम, ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? हम आगे हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स इन प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह सारी चीजें, इन सबको सेल ऑर्गेनेलीज कहा जाता है। उनके स्ट्रक्चर को स्टडी करना कि वो कैसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर न्यूक्लियस है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, साइटोप्लाज्म है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसका स्ट्रक्चर क्या है, किन चीज़ों से मिलकर बनी है और इनका फंक्शन क्या है कि ये कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ये सारी स्टडी हम करते हैं सेल बायोलॉजी में। और सेल डिवीजन, अब सेल डिवाइड भी हो रहे हैं। बैक्टीरिया की जैसे डिवीजन होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू एक सेल डिवाइड होकर दो बना देता है। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस है वो भी किस ब्रांच में आता है? सेल बायोलॉजी में ही उसको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन केस अगर हम एग्जांपल लेते हैं ह्यूमंस की, ह्यूमन में अब हैंड्स क्या है? एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। इसका क्या फंक्शन है? हमने चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को कैरी करने के लिए हम अपने हैंड्स यूज़ करते हैं। खाना खाने के लिए फॉर एग्जांपल हैंड यूज़ करते हैं। तो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हैंड विच इज़ द पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसी तरह अगर प्लांट्स की बात करें, उसमें लीव्स क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एनिमल्स में उनकी लेग्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं, उनका माउथ क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट इज द जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड इन द रोल्स इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत। अगर हम उर्दू में बात करें तो विरासत यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें अपने फोर फादर से, अपने पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हैं, उसको क्या कहा जाता है? इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस में जो चीज़ें हमें मिलती हैं उसकी स्टडी की जाती है जेनेटिक्स में। आगे इनहेरिटेंस की भी डेफिनेशन दी हुई है, इसको भी नोट डाउन कर लें। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। यानी एक जनरेशन से, हमारे फादर्स मदर से जो अगले करेक्टरिस्टिक्स हम में आ रहे हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहे हैं, उसको इनहेरिटेंस कहा जाता है। नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू एन न्यू इंडिविजुअल। क्या होता है कि न्यू एम्ब्रियो, डिफरेंट सेल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। फर्टिलाइजेशन, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो उसके बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो क्या होता है? वो उसमें सेल डिवीजन के बाद न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। ये सारी स्टडी किसमें की जाती है? एम्ब्रियोलॉजी में। Next branch is that taxonomy. A taxonomy is the study of naming and classification of organism into groups and subgroups. अब जैसे humans को एक अलग ग्रुप में रखा गया है, एनिमल्स का ग्रुप अलग है और उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, लाइक इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट भी एनिमेलिया में ही आते हैं, एनिमल्स की कैटेगरी में ही उनको स्टडी किया जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स हैं तो उनको ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। इस सारे इसको इस पूरी ब्रांच को टेक्सोनोमी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज द पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि डायनासोर पहले होते थे लेकिन अब नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें से किसी ने देखे हैं, बल्कि हमने क्या किया है, डिफरेंट साइंटिस्ट ने उनके जो बाकियात थी उनको इकट्ठा किया और उनको जो बाकियात होती है उनको फॉसिल्स कहा जाता है। उन्होंने फॉसिल्स से इस चीज़ का गैस लगाया है कि आज से हजारों लाखों साल पहले एक ऐसी क्रिएचर भी पाई जाती थी जो अब नहीं है, लेकिन उनके फॉसिल्स प्रेजेंट थे, उनकी रिमेन्स कुछ रह गई थी जिससे उन्होंने गैस किया। नेक्स्ट इज द इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब ये जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यानी इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट। हम किसी इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम डिफरेंट तरह से उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं और जो इन्वायरमेंट होता है वो हम पे किसी ना किसी तरह से इफेक्ट कर रहा होता है, तो इसकी स्टडी को इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच इज द सोशियो बायोलॉजी, the branch that deals with the social behavior of animals that make societies. डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स मिलके एक सोसाइटी बनाते हैं तो उनके अंदर उनका कोई ना कोई एक सोशल बिहेवियर भी होता है, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। दिस इज स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ सोशियो बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी।
पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट पे रहते हैं और उधर से फूड एंड शेल्टर, खाना भी लेते हैं और रहने की जगह भी लेते हैं, बट इन रिटर्न उनको क्या करते हैं? हार्म करते हैं, उनको नुकसान पहुंचाते हैं। उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट्स। तो ऐसी ब्रांच को पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट इज द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज किया जाता है जिसके जरिए हम अपनी मैनकाइंड के लिए सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंसेस बनाते हैं कि जो उनके लिए अच्छे हों। फॉर एग्जांपल, जिन लोगों को डायबिटीज होती है उनके लिए वैक्सीनेशन बनाई जाती है। अब वो वैक्सीनेशन का जो सोर्स है उसके लिए उसको डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज किया जाता है ताकि वैक्सीन को मल्टीप्लाई किया जा सके। दिस इज द एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स की डिजीजेज हमारे डिजीजेस पैथोजेन हमारी बॉडी पे प्लांट्स की बॉडी पे, एनिमल्स की बॉडी पे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे अटैक करती हैं, उनको डिजीजेस कॉज करती हैं। और जो बॉडी होती है वो उन डिजीजेस के अगेंस्ट लड़ने की कोशिश करता है, फाइट बैक करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आर्मी काम करती है, अगर कोई डिफरेंट कंट्री के हमारी जो दुश्मन कंट्री होती है वो हमला करे तो क्या करती है? हमारी आर्मी उसको डिफेंड करती है। लाइक वाइज इम्यून सिस्टम क्या करता है कि कोई डिजीज का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी फाइट बैक करती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो डिजीज किल हो जाएगी, और अगर हमारी इम्यूनिटी वीक होगी तो हमारी इम्यूनिटी वीकर है तो वो क्या होगी कि डिजीज के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रिवेल कर जाएंगे और डिजीज कॉज हो जाएगी। एंटमोलॉजी एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इसमें हम इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं। आगे आ जाती है फार्माकोलॉजी। फार्मेसी से आप याद कर सकते हैं कि ड्रग्स और उनका ह्यूमन बॉडी पे इफेक्ट जो होता है वो स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी में। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। अगला अगला हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाते हैं।